हेलो एंड वेलकम टू द साउथ गंगा करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं कपिल आर्यन शर्मा और आज हम जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंट। प्रतिशत गणना कैसे की जाती है। कुछ सबसे तेज़ तरीके, कुछ सबसे तेज़ ट्रिक्स, फास्टेस्ट ट्रिक्स हैं इनफैक्ट ये, जहां पर पेपर और पेन के बिना हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम 10% निकालना सीखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट 10%। 10% निकालने के लिए सिंपली कवर द लास्ट डिजिट विथ योर हैंड। कोई भी संख्या लिखिए और उस संख्या के आखिरी अंक को अपने हाथ से कवर कर दीजिए। आखिरी अंक यानी कि वंस डिजिट, इकाई का अंक जो होता है उसे कवर कर लीजिए। बची हुई जो संख्या दिख रहे हैं आप, वह उसका 10% है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट 10% ऑफ 500। जैसे आपको 500 का 10% निकालना है। इस नंबर में जो आखिरी का अंक है, जो इकाई का अंक है, जो वंस डिजिट है, वो 0 है, जो सबसे आप दाईं तरफ देख रहे हैं। उसे आप अपने हाथ से कवर कर दीजिए। बचा हुआ नंबर जो 50 दिख रहा है आपको, वो इसका 10% है। एक और उदाहरण हम लेते हैं। 10% ऑफ 1200। 1200 में इकाई का अंक यानी आखिरी अंक जो सबसे दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड, वो 0 है। उस 0 को हटा देने पर, उस 0 को कवर कर देने पर हमें 120 दिखाई देता है। ये 120 जो है 1200 का 10% है, 10% है। एक और उदाहरण लेते हैं। 450 10% ऑफ 450 हमें कैलकुलेट करना है। 10% निकालना है हमें 450 का। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इकाई का अंक इसमें 0 है, जो सबसे आखिरी में है। उसे हम अपने दाएं हाथ से कवर करेंगे या बाएं हाथ से। दाईं तरफ है तो दायां हाथ यूज होगा। जो बचा हुआ अंक दिख रहा है 45, वो इसका 10% है। थोड़ा एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। यस, 10% ऑफ 175। इसमें जब हम आखिरी अंक पे हाथ रखेंगे, जो 5 है इकाई का अंक, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो 0 नहीं है। सो इंस्टीड ऑफ रिमूविंग दैट नंबर, उसको हटाने के स्थान पर हम वहां पर दशमलव लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। यानी 175, 175, 5 को कवर करने के बाद हमें 17 दिखाई दे रहा है, 17 दिखाई दे रहा है। तो इफेक्टिवली जो इसका 10% होगा वो 17.5 होगा, 17.5। इस 5 की जगह यहाँ पर 0, जो अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स पहले देखे, उसमें 0 था तो हम उसे इग्नोर कर दे रहे थे, पर यहाँ पर हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। सिमिलरली 1% का कैलकुलेशन है। 1% के कैलकुलेशन के लिए हमें आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स को कवर करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस है। कवर द लास्ट 2 डिजिट्स विथ योर हैंड। आखिरी 2 अंकों को अपने हाथ से कवर कीजिए। जो बचा हुआ नंबर आपको नजर आ रहा है वह 1% है। एग्जाम्पल हम लेते हैं। 500 का 1% निकालना है हमें। 1% ऑफ 500। लास्ट 2 अंक जो हैं इसके वो 00 हैं। 00 हम हटा देंगे। जो बचा हुआ अंक हमें दिख रहा है वो 1% है, 5। 1% ऑफ 1200। 1200 का 1% हमें निकालना है। सेम प्रोसेस है। लास्ट 2 डिजिट्स जो है इसमें 00 है, उनको हम इग्नोर करेंगे। और जो बचा हुआ जो 12 नज़र आ रहा है, 12 जो नज़र आ रहा है, वो इसका 1% है। 1% ऑफ 1500। आखिरी 2 अंक हटा दीजिए। 15 जो है इसका 1% है। 450, 1% ऑफ 450। इसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 5 और 0 हैं। चूंकि यहाँ पर दोनों अंक 0 नहीं है, इसलिए हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो लास्ट 2 डिजिट्स छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे दाएं हाथ तरफ से। 4.50 लिखा है, 4.5 इफेक्टिवली है वो। तो 450 का जो 1% है, 1% ऑफ 450, आखिरी 2 अंक छोड़ने के बाद जो बचा कुचा नंबर दिख रहा है वो 4.5 है। 4.5 जो है इसका 1% है। हमने 10% निकालना मौखिक सीखा है।
1% निकालना मौखिक सीखा है। यदि हमें 10% निकालना मौखिक आता है तो 20, 30 और 40% निकालना काफ़ी आसान है। 10% की गणना कीजिए, 20% निकालना है उसे डबल कर दीजिए, 30% निकालना है उसे 3 गुना कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ 1500, 1500 का 20% हमें निकालना है। सबसे पहले हम 10% निकालेंगे। 10% निकालने के लिए वी हैव टू कवर द लास्ट डिजिट, दैट इज 0। 1500 का 10% होगा 150, आखिरी अंक 0 हमने हटा दिया है। एक बार जब 10% आ गया है तो 20% निकालना काफ़ी आसान है। इस 150 को हम डबल कर देंगे, 300। 300 जो है वो 1500 का 20% है। सिमिलरली 30% हमें निकालना है। सबसे पहले हम 10% निकालेंगे, जो हमें नंबर देखते से ही पता चल जाएगा कि 600 का 10% जो है वो 60 है, आखिरी अंक हटाने के बाद। 10% और 30% की रिलेशनशिप 3 गुना की है, इसीलिए हम 60 को 3 गुना कर देंगे, दैट इज 180, 180। 180 जो है वो 600 का 30% है। %, 3%, 4%, 5% ये हम निकालेंगे 1% की सहायता से। अभी हमने डिस्कस किया 1% निकालने के लिए आखिरी 2 अंकों को इग्नोर करना है यदि वो 0 है तो। 2% ऑफ 600, 600 का 2% निकालना है। आखिरी 2 अंक 2 शून्य हैं, उन 2 शून्यों को हम इग्नोर करेंगे, यानी 1% आएगा इसका 6। हमें 2% कैलकुलेट करना है, 6 को 2 गुना कर देंगे, दैट इज 12। 12 जो है वो 600 का 2% है। यदि 3% पूछा होता तो हम 6 को 3 गुना कर देते, 18 आता। 4% पूछा होता तो हम 6 को 4 गुना कर देते, 6 के 24 आता। 7% ऑफ 800, सबसे पहले हम 1% निकालेंगे। 1% के लिए आखिरी 2 अंकों पे हाथ रखेंगे, येलो से हाईलाइटेड है। 00 हटाने के बाद 8 बचेगा, ये 8 जो है वो 1% है। एक बार जब 1% आ गया, 7% निकालना काफ़ी आसान है, 7 का उसमें इंटू कर देंगे, 8 × 7 दैट इज 56। 56 जो है वो 800 का 7% है। जनरल फार्मूला जो है वो परसेंट कैलकुलेशन करने का, जो भी नंबर दिया है उसमें आप डिजायर्ड परसेंट जो है उसका इंटू कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। नंबर इंटू % अपॉन 100। 6% निकालना है, 600 का 6%, तो 600 × 6 अपॉन 100 जनरल फार्मूला है। हमने जो भी डिस्कस किया वो वर्बल मैथ थी। 10% और 1% किसी भी नंबर के फेस से देख के हमें पता चल सकता है, उसकी सहायता से हम आगे गणना करना है। सामान्य सूत्र जो है वो संख्या गुणित प्रतिशत बटे 100 है, लेकिन 10%, 20%, 30% ये कैलकुलेशन हमें मौखिक करने हैं, वर्बल करने हैं, तो सबसे पहले हमें 10% और 1% निकालना आना चाहिए। 10% के लिए आखिरी अंक कवर कीजिए, 1% के लिए आखिरी 2 अंक कवर कीजिए और अकॉर्डिंगली फिर आगे कैलकुलेशन कीजिए। जैसे आपको 7% निकालना है, 1% निकाल के 7 का गुणा कर दीजिए। 8% निकालना है, 1% निकाल के 8 का गुणा कर दीजिए। 9% निकालना है, 2 तरीके हैं, 1% निकाल के 9 का गुणा कीजिए या 10% निकाल के 1% घटा दीजिए। तो प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप अपने खुद इस तरह के व्यवस्थाएं बना सकते हैं कि कौन सा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे 49% निकालना है, फॉर एग्जांपल 49% निकालना है। 50% हमें मालूम है किसी भी संख्या का 50% आधा होता है। आधा कीजिए, 1% निकालिए और घटा दीजिए। 600 का 49%। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट कि 49 का इंटू करें हम 600 का 50% निकालेंगे, 300 होता है। 600 का 1% 6 होता है, तो 300 में से 6 घटाएंगे 294, दैट इज 49%। तो बहुत से तरीके हैं, ये कुछ तरीके हैं जो आपकी गणित को थोड़ा सा फास्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। फिलहाल थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।